ठीक है। शायद अब सब चीज़ें ठीक हैं। और हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक चीज़ें आ चुकी हैं, मैच हो रखा है सारी चीज़ें। और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिएगा, आज हम लोग एक नई टाइप हम लोग करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस द नेक्स्ट टाइप, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होने पर लाभ तथा हानि ज्ञात करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब दोनों ही केस के अंदर बराबर हो, तो उस केस के अंदर लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा और इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे कैसे करना है। देखिएगा, इस टाइप के अंदर या तो आप लोगों के पास या तो कहेगा कि इतनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है, या आपसे कहेगा कि सेलिंग प्राइस बराबर है। तो उस केस के अंदर जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब बराबर आपके पास हो रखा होगा, तो उस केस के अंदर लाभ और हानि ज्ञात करने का तरीका समझिएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। यदि एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कह रहा है कि देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य बराबर होगा या क्रय मूल्य यहाँ पर गिवन होगा। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। तो फर्स्ट मेथड इसका करने का देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग इसका बेसिक तरीका समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का तरीका समझेंगे। हाँ, अब सारी की सारी चीज़ें स्मूथ चली हुई है और इक्वल टू दोनों का दोनों मेरे फ़ोन में और यहाँ पर दोनों ही जगह सही चली हुई है। हाँ, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अब हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो देखिए, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, ये आपके पास पहली वस्तु है, ये आपके पास दूसरी वस्तु। फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल। देखिए, कह रहा है कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो इसका क्या है, 100 रुपये। तो पहली वस्तु भी कितने की है, 100 रुपये की, और दूसरी वस्तु भी कितने की है, 100 रुपये की। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 10% के लाभ पर, देखिएगा, अगर जो पहली वस्तु है उसको अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए, 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10 रुपये का लाभ लेंगे तो चीज़ कितने की बिकेगी, 110 रुपये की। ओके। अब देखिएगा, दूसरा आपके पास है कि दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए। तो देखिएगा, दूसरी वस्तु है कितने रुपए की, 100 रुपये की, हानि 10% की है, तो यहाँ पर जो चीज़ बिकेगी वो चीज़ कितने की बिकेगी, 90 रुपये की। तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ कितने की खरीदी है, 200 रुपये की, और चीज़ बिकी भी कितने में है, 200 रुपये में। भाई 100 जमा 100 कितना हो गया, 200, और 110 जमा 90 कितना हो गया, 200। देखिएगा, 200 की आपने खरीदी और 200 की आपने बेची, तो क्या हुआ, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। इट मीन्स जीरो हो गया आपके पास। तो इसका जो आंसर होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, ना ही हानि। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन होता है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ये आपका था फर्स्ट मेथड। ओके, ये बेसिक मेथड है, बट ना तो इस मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे। देखिएगा, दूसरा तरीका समझिएगा, फिर मैं एक और तरीका आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेची जाती है पहली वस्तु। ओके, और फिर कह रहा है कि 10% की हानि पर बेची जाती है दूसरी वस्तु। तो आपसे कह रहा है कि कुल पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपके पास ये आपकी हो गई पहली वस्तु और ये हो गई आपकी दूसरी वस्तु। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि 10% को जो आपका लाभ हो रखा है उसको भिन्न में बदलिएगा। तो 10% को जब भिन्न में बदलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/10।
इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ 10 रुपये की होगी तो उस पर लाभ कितने का हो रखा होगा, 1 रुपये का। तो देखिएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो देखिएगा 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ, तो चीज़ बिकेगी कितने में, चीज़ बिकेगी आपके पास 11 रुपये में। ठीक है भाई, 10 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, 11 में। अब दूसरे आर्टिकल के बारे में बात की जाए तो देखिएगा 10% की क्या हो रखी है, हानि हो रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, 10% की हानि इज इक्वल टू 1/10। इट मीन्स अगर क्रिय मूल्य 10 रुपये होगा तो हानि कितने की, 1 रुपये की। तो 10 रुपये की चीज़ आपकी बिकेगी कितने में, 9। तो देखिएगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 + 10 कितना हुआ, 20। 11 + 9 कितना हुआ, 20। तो देखिए चीज़ हमने खरीदी कितने रुपए में, 20 रुपये में, बेची भी कितने रुपए में, 20 रुपये में। तो देखिएगा कितना हुआ, 0, यानी कि ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। ठीक है, तो ये दो मेथड है, इन दोनों को आप लोग बस कुछ समय के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन दोनों ही मेथड से हम लोग कर सकते हैं। बट नेक्स्ट मेथड हम लोग जो सिखाएंगे आपको वो भी ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिय मूल्य 100 रुपये है। यदि एक वस्तु को 20% तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। इस स्टेटमेंट में यहाँ पर स्किप हो रखा है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर, ओके, 20% के लाभ पर, यहाँ पर प्रॉफिट है, और कह रहा है दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये दोनों ही बातें सेम रहेंगी। या तो ये कहें कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिय मूल्य 100 रुपये है, या दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिय मूल्य बराबर है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर चीज़ें सेम रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो गया फर्स्ट आर्टिकल और ये आपके पास हो गया सेकंड आर्टिकल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो देखिए पहली वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, 20% के लाभ पर। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100, इट मीन्स 1/5, ओके, 1/5। इसी तरह दूसरी वस्तु को बेचा गया 10% की हानि पर, तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो आंसर विल बी 1/10, ओके। इट मीन्स अगर चीज़ 5 रुपये की थी तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपये का। तो चीज़ यहाँ पर देखिएगा 10 रुपये की होगी तो चीज़ बिकेगी कितने में, 9 में, यानी कि हानि कितने की होगी, 1 रुपये की। तो यहाँ पर हम लोग इसके डाटा को उठाकर लिखेंगे, 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये का लाभ तो बिकेगी कितने में, 6 में। इसी तरह देखिएगा 10 रुपये की चीज़ आपके पास 1 रुपये का आपका लॉस हुआ तो चीज़ बिकेगी कितने में, 9 में। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिय मूल्य 100 रुपये है। इट मीन्स प्रत्येक का क्रिय मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू इस रेशियो के, तो यहाँ पर क्रिय मूल्य 5 रुपये और यहाँ पर कितना है, 10 रुपये। यहाँ पर प्रत्येक का क्रिय मूल्य या तो हम 100 करेंगे या प्रत्येक का क्रिय मूल्य बराबर करेंगे। तो देखिएगा प्रत्येक का क्रिय मूल्य बराबर करने के लिए इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसी तरह सेम रेशियो में बैठी हुई वैल्यू भी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। तो यहाँ से देखिएगा चीज़ कितने में खरीदी गई है, 10 × 10 यानी कि 20 में, 10 + 10। यहाँ पर देखिएगा 6 दूनी 12, 12 प्लस में 9, तो चीज़ बिके कितने में है, 21 में। भाई 20 में खरीदी, 21 में बेची है, तो लाभ कितने का हो गया, 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ कितने पर, 20 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कैंसिल करेंगे, 20 एकम 20, 20×5 100, आंसर विल बी 5%। तो ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, ओके। तो आंसर कितना हो गया, 5%। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके पास है, देखिए कह रहा है 3 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिय मूल्य 100 रुपये है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर तथा तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि होगी। भाई इस क्वेश्चन को ना आप लोग अब जो मेथड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ उस मेथड से देखिएगा और चीज़ों को डायरेक्ट करना सीखिएगा, और इसी तरह हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा हमारे पास एक बात तो हमें ये पता है कि आर्टिकल कितने हैं, 3 हैं, और हर आर्टिकल कितने का है, 100 रुपये का है।
पहली वस्तु को 10% पर, दूसरी को 20% पर, तीसरी को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो कह रहा है कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिए ये आपके पास फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड आर्टिकल और यहाँ पर होगा हमारा थर्ड आर्टिकल। देखिए पहली वस्तु कितने रुपए की है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये की, दूसरी वस्तु भी कितने की है 100 रुपये की, और तीसरी वस्तु भी कितने की है 100 रुपये की। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो एक बात बताइए, एसपी के बारे में बात कर रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ 10% का लाभ, तो चीज़ बिकेगी कितने में 110 रुपये में। भाई 100 रुपये की चीज़ 10% के लाभ पर कितने में बिकेगी 110 में। इसी तरह देखिएगा दूसरा जो आर्टिकल है वो 100 रुपये का है, 20% का जब इस पर लाभ होगा तो चीज़ बिकेगी कितने में 120 रुपये में। इसी तरह तीसरी वस्तु 100 रुपये की चीज़ है, 15% की हानि पर बेची जाएगी तो चीज़ बिकेगी कितने में 85 रुपये में, यानी कि 85। तो देखिए सभी को प्लस करते हैं तो तीनों वस्तु का कुल क्रिय मूल्य कितना हो गया 300 रुपये। ओके, अब देखिएगा इनको हम लोग प्लस करते हैं, ये आपके पास 110, 120 यानी कि 230 और यहाँ पर 85, तो इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू होगी 315 रुपये। इस बात का मतलब ये हुआ कि चीज़ कितने में खरीदी है 300 रुपये में, बेची कितने में है 315 रुपये में। तो एक बात बताइए, लाभ कितने रुपए का हो गया 15 रुपये का, लाभ कितने का हो गया 15 रुपये का। तो देखिए 15 रुपये का लाभ कितने पर 300 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर देंगे 100। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15। आंसर आपके पास आ गया 5% का लाभ। तो आंसर क्या हो गया 5% का क्या होगा प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि क्वेश्चन को हम लोग देखें और विद इन सेकेंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन करें। देखिएगा एक तरफ हम लोग लिखेंगे वस्तुएं यानी कि आइटम, ओके, दूसरी तरफ हमारे पास होगा या तो प्रॉफिट होगा या हमारे पास लॉस परसेंटेज, दो ही चीज़ मिलेंगी। तो देखिएगा फर्स्ट आर्टिकल जो बेचा गया है, फर्स्ट आर्टिकल वो कितने पर बेचा गया है 10% के लाभ पर। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो माइनस का सिंबल उसके साथ रखेंगे। दूसरी वस्तु को बेचा गया कितने परसेंट के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर। इसी तरह जो तीसरी वस्तु है उसको बेचा गया है कितने परसेंट के लॉस पर, वो बेचा गया है 15% की हानि पर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर टोटल आइटम कितने हो गए, टोटल आइटम हमारे पास हो चुके हैं 3 आइटम। ओके, टोटल आइटम हमारे पास 3 हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिएगा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 30% और लॉस परसेंटेज की बात करें तो 15%। ओके, 30 में से 15 चला जाएगा तो कितने परसेंट बच जाएगा 15%। 15% प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 30% माइनस 15%। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल पर आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रखा है 15% का। तो देखिएगा जितने आर्टिकल है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 5% का क्या आ जाएगा अभी लाभ। तो देखिएगा आप लोग मैच कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह हम आपके पास कितने भी आर्टिकल दे रखे हों, कितनी भी वस्तुएं दे रखी हों, आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा पिछले जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसको ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे इसको। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर आर्टिकल कितना है 2 आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पर, ओके, प्लस का सिंबल। सेकंड आर्टिकल को बेचा गया है 10% के लॉस पर। तो देखिएगा आर्टिकल कितने हो गए 2, तो 2 आइटम आपके पास हो गए और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज कितना हो गया देखो 10 प्लस का 10 माइनस का तो 0, यानी कि 0/2। आंसर विल बी 0%, यानी कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो देखो पहला आर्टिकल है प्रॉफिट पर, दूसरा आर्टिकल है लॉस पर। तो आइटम कितने हो गए 2 आइटम हो गए। तो 2 आइटम हैं, 2 आइटम आपके पास
तो देखो 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10। तो देखिएगा आर्टिकल आपके पास 2 है तो 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर विल बी 5%। तो देखो इस तरह के बिजनेस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया 2 आर्टिकल का, फिर सेकंड क्वेश्चन भी हमने 2 ही आर्टिकल का किया, उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज डिफरेंट था। तीसरा क्वेश्चन हमने ऐसा किया कि जिस पर कॉस्ट प्राइस आपके सारे के सारे बराबर हैं और पहले को 10%, दूसरे को 20%, तीसरे को 15%, ये क्वेश्चन भी किया। अब देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रिया मूल्य बराबर है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखो पहला जो आर्टिकल है वो कितने पर बेचा जा रहा है, 5% के प्रॉफिट पर। कह रहा है कि पहली वस्तु को 5% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर, प्रॉफिट पर, और तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर, और चौथी वस्तु को 20% के लाभ पर, और पांचवी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो देखो आर्टिकल कितने हो चुके हैं, 5 आइटम हो चुके हैं। ओके, आर्टिकल हमारे पास 5 है, तो कुल प्रॉफिट और कुल लॉस परसेंटेज कितना हो रखा है। देखो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ तक का सारा प्रॉफिट है 20 + 20 + 10 यानी कि 50 में से 10 चला गया तो आपके पास कितना हो गया, 40। ओके, इट मीन्स 5 आर्टिकल पर टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 40। तो देखो 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर विल बी कितना, 8%। आंसर कितना आ जाएगा, 8%। देखिएगा एक बात ध्यान से सुनिएगा, शुरुआती दौर में कुछ चीज़ों में इधर उधर हो सकता है क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर भी नई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी सब चीज़ें स्मूथ चलें, आपको समझ में भी आने लगे। और यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर कई बार टेक्निकल चीज़ों की वजह से हो जाता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग पेन लीजिएगा। बाकी कुछ समय में थोड़ा सा सब चीज़ें स्मूथली चलने लगेगी। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास पूरी की पूरी टाइप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर था जब वस्तुओं का क्रिया मूल्य बराबर, ये आपके पास एक टाइप थी। सेकंड टाइप में देखिएगा इसमें आपके पास है वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर। तो क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपके पास बेहद इजी है, बिल्कुल लास्ट वाली टाइप है। लास्ट वाली टाइप के अंदर क्रिया मूल्य बराबर था, लेकिन इस वाली टाइप के अंदर विक्रय मूल्य बराबर है। या तो आपसे ये कहे कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, या ये कहे प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो दोनों ही बातें सेम हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर लास्ट में आपसे निकलवाता है लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत, तो इस चीज़ का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा। पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। ओके, 30% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो देखिएगा 30/100 यानी कि 3/10। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ 10 रुपये की होगी तो उस पर लाभ कितने का मिलेगा, 3 रुपये का। ओके, कह रहा दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो इस बात का भी मतलब 3/10 यानी कि चीज़ अगर 10 रुपये की होगी तो चीज़ पर हानि, वस्तु पर हानि कितने की होगी, 3 रुपये की। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, यहाँ पर आपके पास होगा फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ पर होगा आपके पास सेकंड आर्टिकल। यहाँ पर उसके होंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर होंगे उसके सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। देखो पहली वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई है और बेची कितने में गई है, 3 रुपये के लाभ पर यानी कि 13 रुपये में। इसी तरह दूसरी वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई है और बेची कितने में गई है, 9 रुपये में। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन कहता है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, बट यहाँ चेक करते हैं क्या प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, नो। एक का तो 13 रुपये है और एक का 9 रुपये है। तो देखिएगा रेशियो को सबसे पहले इक्वल करेंगे
तो इस वैल्यू को हम लोग कितने से गुना कर देंगे, 13 से, और इस वैल्यू को कितने से गुना कर देंगे, 9 से। तो देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो चुका है, बराबर। तो देखो इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से। तो एक बात बताइए, दो वस्तुओं का कुल क्रिय मूल्य कितना हो गया, इसको करते हैं तो 90 रुपये, इसको करते हैं तो कितना हो गया, 130 रुपये। तो देखिएगा दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7, क्योंकि देखो चीज़ 10 रुपये की थी, 3 रुपये की हानि हो रखी, 1 रुपये की नहीं। तो यहाँ हम इस रेशियो को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर भी 7 हो गया और यहाँ पर भी कितना हो गया, 7। तो देखिएगा यहाँ पर एक आर्टिकल है वो 70 रुपये का खरीदा गया है, दूसरा आर्टिकल 130 रुपये का खरीदा गया है। दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया, 200 रुपये। यहाँ पर देखिएगा ये 13 सत्ता 91, यानी कि 91 की ये हो गई और 91 की ये हो गई, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 182 रुपये। तो भाई एक बात बताइए, चीज़ 200 रुपये में खरीदी, 182 रुपये में बेची, तो लाभ होगा या हानि, हानि। तो हानि कितने रुपए की हो गई, 18 रुपये की हानि। भाई 200 में से 182 जाएगा तो कितना बच गया, 18। तो देखिएगा 18 रुपये की हानि कितने पर, 200 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हानि हमारे पास कितना आ गया, हानि हमारे पास आ गया 9%। तो ये बात आप लोगों को क्या आ गई होगी, समझ में अच्छे से। ओके, तो देखिएगा दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य जब बराबर हो तो इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप लोग ऐसे करेंगे। ओके, इसका दूसरा तरीका भी मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ, ज़्यादा चीज़ों को खींचेंगे नहीं, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिएगा इस टाइप के अंदर क्या है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, इट मीन्स सेलिंग प्राइस जब बराबर हो, पहली वस्तु को जब x% के लाभ पर बेचा जा रहा हो और दूसरी वस्तु को x% की ही हानि पर बेचा जा रहा हो। देखो मैंने दोनों ही वैल्यू सेम की बात की है। ओके, x% के लाभ पर और x% की हानि पर, यानी कि 10% के लाभ पर या 10% की हानि पर, 20% के लाभ पर या 20% की हानि पर, इसी तरह 30% के लाभ पर, दूसरी को 30% की हानि पर, इस केस के अंदर। तो ऐसे केस में परम सत्य बात है कि ऐसे केस में केवल और केवल हानि होगी जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो हानि होगी और वो हानि प्रतिशत हमारे पास कितना होगी, हानि प्रतिशत होगी हमारे पास x गुणा में x बटे में 100। ओके, तो ये हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। तो देखिएगा x गुणा में x यानी कि 30 गुणा में 30 अपॉन में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आंसर विल बी 9%। ओके, ऐसे केस में क्या होगी, हानि। लेकिन कंडीशन ये होना ज़रूरी है कि पहली वस्तु को x% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपये है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो देखिएगा जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो देखो पहली का भी 960 रुपये, दूसरी का भी क्या है 960 रुपये। इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो और पहली वस्तु को x% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाता है, तो ऐसे केस में केवल और केवल क्या होगी, हानि। और हानि प्रतिशत बराबर होगी x गुणा में x बटे में 100। तो देखिएगा x कितना है 20 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0 चला जाएगा, आंसर विल बी 4%। तो लॉस कितना हो गया, 4% के बराबर। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दोनों ही वैल्यू आपके पास कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज करने का तरीका डिस्क्रिप्टिव ही होगा। जैसे अगले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। भाई ध्यान से चीज़ों को देखते रहिएगा।
दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 1080 रुपये, यानी कि पहली भी 1080 रुपये में बेची गई है और दूसरी भी 1080 रुपये में बेची गई है। या ये कह सकते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर। कह रहा है पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो एक बात बताइए, 20% को भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा? 1/5। और 10% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 1/10। यानी कि अगर क्रिय मूल्य 5 रुपये हुआ तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का। अगर क्रिय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10 का होगा तो हानि कितने की होगी? 1 रुपये की। तो देखो अब क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लोग शो करेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल के बारे में और यहाँ पर सेकंड आर्टिकल के बारे में। तो देखिएगा, पहली चीज़ 5 रुपये में खरीदी है और बेची कितने में है? 6 में। दूसरा आर्टिकल 10 में खरीदा है और 1 रुपये के लॉस पर बेचा कितने में है? 9 में। अब देखो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। तो इस बात को हम लोग 1080 पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग ये समझ के करेंगे कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में हमें ना ये नहीं निकालना कि कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें ये निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और जब ये बात निकालनी है तो हम लोग क्वेश्चन के डाटा पर काम नहीं करते हैं, क्वेश्चन के रेशियो पर काम करेंगे। तो देखो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर करने के लिए देखिएगा 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, सॉरी इसको हम लोग 3 से कर देते हैं, इसको भी हम लोग कितने से कर देते हैं? सॉरी 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। यानी कि एक वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। देखिएगा, जो पहली वस्तु थी आपके पास 5 में खरीदी गई, 6 में बेची गई। दूसरी वस्तु 10 में खरीदी गई और 9 में बेची गई। तो देखिएगा 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। तो कैंसिल ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो देखिएगा ये आपके पास कितना हो गया? 15 और ये आपके पास कितना हो गया? 20। तो 15 + 20 आपके पास कितना हो गया? 35। ये देखिएगा 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, तो 18 + 18 कितना हो गया? 36। यानी कि चीज़ 35 रुपये में खरीदी गई और बेची कितने में गई? 36 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ कितने पर? 35 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 5 से कैंसिल करेंगे, 7 पर चला गया 20, यानी कि 20/7, 7 दूनी 14 और बच गए 6। यानी कि लाभ प्रतिशत आपके पास कितना आ गया? 2 सही 6/7। तो इस बात से आप लोग क्लियर कर गए होंगे कि यहाँ पर अगर 20% और यहाँ पर 10% दोनों ही डिफरेंट है तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही करेंगे, जो आपका रेशियो वाला मेथड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन